आज की ध्यान विधि में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ध्यान विधि का विषय है अमीरों के लिए ध्यान विधि, निश्चित रूप से इस विषय को बाहर से सिर्फ शीर्षक के द्वारा पढ़ लेने के बाद अनेक व्यक्तियों के मन में आक्रोश का भाव उठा होगा। आक्रोश किस बात का? कि जिसे देखो वही अमीरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है, गरीबों की ओर तो कोई देखता ही नहीं। अब देखिए, ये भी अमीरों के लिए ध्यान विधि तैयार कर रहे हैं, जबकि यहाँ अमीर और गरीब से कोई संबंध नहीं है। संबंध व्यक्ति की हो गई प्रकृति के साथ है, बदल गई प्रकृति के साथ। जो अमीर है वह कभी गरीब भी रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि चक्र है, ये प्रकृति का चक्र है, विधाता का चक्र है। न किसी को सदा गरीब रहने देता है, न ही किसी को अमीर रहने देता है। तो अब बात हम कर रहे हैं अमीरों के लिए ध्यान विधि। ऐसी बात नहीं है कि इस ध्यान विधि को गरीब ना देखें, या गरीबों को देखने के लिए ध्यान विधि है ही नहीं, या गरीबों के लिए लाभदायक भी नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन जो वर्तमान में अमीर हैं उनके लिए सर्वाधिक लाभदायक है। अब इस ध्यान विधि को बताने से पहले मैं इस पर आधारित एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से मैंने एक अमीर आदमी को तनाव मुक्त किया। निश्चित रूप से वह अपने उस पहाड़ जैसे तनाव से जब मुक्त हुआ, बाहर आया, हल्का हुआ, तो मन प्रसन्न हुआ। अब एक अमीर अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करेगा? दो चार गिनी चुनी चीज़ें ही होती हैं उसके पास अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए। तो उस अमीर आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी एक छोटी सी इच्छा है और मैं आशा करता हूं कि आप मेरा मन रखेंगे, इसे पूरा कर देंगे। मैंने कहा, भाई इतने विनम्र होकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम सीधे सीधे कहो। अगर मुझे लगा कि इच्छा कोई ऐसी नहीं है कि जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता होऊंगा तो मैं तत्काल कर दूंगा। तो वह कहने लगा, मेरी इच्छा है कि मैं आपको 5 स्टार होटल में भोजन कराऊं। मैं तत्काल समझ गया कि अपना आभार प्रकट करने, कृतज्ञता प्रकट करने तथा अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए यह इस प्रकार की इच्छा रख रहा है, और स्वाभाविक भी है। मैंने अभी कहा ना, एक अमीर आदमी यदि अपनी प्रसन्नता को प्रकट करेगा तो कैसे? अपने धन का प्रदर्शन करके। जिसके पास जो है वह उसे ही प्रदर्शित करके अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है। मैंने उसकी विनती स्वीकार कर ली। अब निश्चित रूप से जब वह मुझे 5 स्टार होटल में लेकर जाएगा भोजन कराने, और जिस दिन आएगा तो अपने घर में खड़ी सबसे कीमती कार लेकर आएगा, और वही हुआ भी। वह उस कीमती कार के साथ पधारा और ससम्मान उसने मुझे अपनी कार में बिठाया। कार चल दी। संयोग से, बिल्कुल संयोग की बात है, ऐसा कुछ होना भी नहीं था, अचानक की बस। मैंने कहा ना शुरू में कि हनुमान जी की प्रेरणा से। सड़क के किनारे मैंने उसे कहा अचानक कि सुनो, यहाँ साइड में गाड़ी लगा दो अपनी। और उसने खाली जगह देखकर गाड़ी रोक दी और मेरी ओर देखने लगा। बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी से उतरो। और वह उतरा बिना कुछ कहे। मैंने कहा, आ जाओ मेरे पीछे। तो हम करीबन 100 गज की दूरी तक पीछे पैदल चल के गए होंगे। फुटपाथ था काफ़ी चौड़ा, और उस फुटपाथ के ऊपर एक औरत भोजन बना रही थी। कुछ पतीले रखे हुए थे। शायद जो व्यक्ति उसके साथ था वह उसका पति ही रहा होगा, क्योंकि व्यवहार से ऐसा ही लग रहा था। और वो आलू के पराठे बना रही थी। बहुत सारे मज़दूर वहाँ बैठे हुए थे, और बैठे भी किस पर थे? बिजली का खंभा सीमेंट का जो कहीं टूट गया होगा
उसे वहाँ पर उठाकर लाया गया होगा। दोनों तरफ 4-4 ईंटें लगाई गई होंगी जो उसके पावे बन गए होंगे, और उस लंबे से करीबन कोई 7-8 फुट लंबा वो टुकड़ा रहा होगा बिजली के सीमेंट के खंभे का चपटा, उस पर बैठे वो लोग खा रहे थे। और उससे थोड़ा टुकड़ा एक और था वहाँ पर पड़ा हुआ जिस पर कोई नहीं बैठा था। तो मैंने उससे कहा यहाँ बैठ, और वो जो औरत बना रही थी वो थोड़ा देखकर हैरान हुई कि ये लोग यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने उससे कहा 2 थाली लगा। अब उसने 2 थाली लगाई। उस व्यक्ति से मैंने कहा लो 1 थाली खाना शुरू करो। अब वो कुछ ना बोले, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव सब कुछ कह रहे थे। अमीर की अमीरी दिखाई दे रही थी, उसके कपड़े बहुत कीमती शानदार। मेरी बात अलग थी। मुझे तो हर व्यक्ति हर स्थिति में स्वीकार कर लेता है, यानी मेरे जैसे व्यक्तियों की। हमारे कपड़े क्या हैं, सन्यासियों जैसे कपड़े। सम्राट के भी महल में बैठ जाएं जाकर तो भी वैसे, और किसी गरीब के झोपड़े में जाकर बैठ जाएं तो भी वैसे। कोई अंतर नहीं पड़ता हमें, लेकिन उनको अंतर पड़ता है जिनकी पोशाक कितनी कीमती होती है। लेकिन क्योंकि मैं बैठा था उसके साथ, तो ना उससे कुछ कहते बना और ना ही कुछ करते बना। चुपचाप उसने वो खाना खाया। खाना खा के हम चले, गाड़ी में बैठे। मैंने कहा देखो तुम्हारे 5 स्टार वाला प्रोजेक्ट फिर कभी करेंगे, अब चलते हैं। तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे, उस अमीर आदमी की आंखों में, जो थोड़ी देर पहले जब उस बिजली के खंभे को जो जिसका कि सोफ़ा बना दिया गया था वहाँ बैठा अपने मन में बहुत कुछ ऊहापोह लिए हुए था, आक्रोश था, विरोध था, वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो मैंने कहा अब ये बताओ कि तुम्हें कौन सा पाप याद आ गया कि तुम्हारे आंसू बहने लगे? कोई तो पाप याद आया होगा और तुमने खुद ही इसकी घोषणा की है मैं पापी हूँ, तो अपना वह पाप बताओ। उसने कहा मेरा ये पाप ये है कि जब भी मैं गाड़ी से निकलता था और इस तरह से फुटपाथ पर देखता था कि कुछ पतीले लिए कुछ बैठे हैं और भोजन करा रहे हैं और गरीब लोग भोजन खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक गाली देता था और फिर गाली दे के ही कहता था कि तुम कीड़े मकोड़े ऐसे ही बने हो, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही फुटपाथ पर तुम पैदा हुए हो मरने के लिए, जीने के लिए। हमें देखो, हम हैं राजा लोग। कहता मैं हर बार इनको गालियां देता था, लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा तो मैं अपने भीतर इतनी लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि जिनको मैं गाली देता था आज उसी जगह पर बैठकर मैं खा रहा हूँ, तो मैं भी कीड़ा मकोड़ा हो गया ना, मैं भी इसी तरह हो गया। उसने हाथ जोड़े और कहा कि आज आपने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं अब और पाप नहीं कमा सकता। आपने मेरे पाप कमाने का एक ज़रिया बंद कर दिया। अभी भी बहुत ज़रिए हैं जिनसे मैं पाप कमाता हूँ, लेकिन एक ज़रिया आपने बंद कर दिया कि आज के बाद मैं कभी इन गरीब लोगों को जो फुटपाथ पर खाते हैं कभी गाली नहीं दूंगा, बल्कि मेरे मन में यही भाव आएगा कि मेरे ही भाई हैं ये लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा हो गया अपने आप। और ये ऐसे नहीं हो सकता था जब तक हनुमान जी की प्रेरणा ना हो, जब तक मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसके साथ ना बैठा हो, किसी अमीर आदमी के साथ, तब तक उसको बदलने के लिए कोई रास्ता दिखाया नहीं जा सकता। क्योंकि और जो भी दिखाएगा उस पर वह नाराज़ हो जाएगा और कोई दिखाने की बात सोचेगा ही नहीं। किसी में इतना साहस ही नहीं। कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं करेगा पहली बात तो करने की, और महसूस भी करेगा तो डर लगेगा कि पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो अमीर आदमी की। अब जो एक्ट मैंने करवाया उस अमीर आदमी से, कौन करवाएगा? और ना वह करने वाला। एक
सेकंड के अंदर बुरी तरह से नाराज़ होकर झाड़ देगा सामने वाले को, जो इसके सामने ऐसा प्रस्ताव भी रखेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, हनुमान जी की कृपा है कि अनेक बातें हम इन जैसे अहंकारी लोगों को कह देते हैं, लेकिन वे बुरा नहीं मानते, क्योंकि हनुमान जी साथ में हैं। अब वो उसका अहंकार गिरा, उसका वो पाप गिरा, और गिरते ही देखो कैसे उसकी आंखों से आंसू बह गए। अब ध्यान विधि पर मैं आता हूँ। अभी तक तो मैंने ये घटना बताई। अब हर अमीर आदमी के लिए ध्यान विधि क्या है कि कोई भी एक दिन ऐसा रख लें, महीने में एक दिन, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, कि जिस दिन हर अमीर आदमी जो भी है वो यह समझे कि आज मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, सबसे गरीब। और सबसे गरीब आदमी के होने की जो एक छोटी सी पहचान है, छोटी सी उसकी क्रिया है, विधि है, उस विधि को करे। क्या क्रिया है? घर में रोटी बनकर आए, कहा जाए कि सूखी रोटी बनाओ, और रोटी थाली में ना दी जाए, हाथ में दी जाए। हाथ में रोटी ली जाए और उस पर केवल धनिए के पत्तों की चटनी, सिर्फ चटनी बनी हो। जो लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं वो उसमें प्याज लहसुन भी डाल लें, क्योंकि मजदूर आदमी तो केवल प्याज की चटनी की रोटी खा लेता है। और अगर चटनी ना भी हो तो सिर्फ एक प्याज ले लिया, जैसे गांव में किसान करता है, अपने घुटनों पर रखता है, कहते हैं ना, गोडे पे रखा और एक मुक्का मारा और तोड़ दिया। तो वो जो गांव में किसान करता है वैसा ही एक्ट, प्याज से रोटी खा ली, चटनी से खा ली, हाथ पर रखी है, और अपने आप को ये मानो कि मैं संसार का सबसे गरीब आदमी हूँ। और ये जो भोजन करना है चटनी और रोटी का हाथ पर रखकर, ये तब करना है जब भूख बहुत लगी हो। केवल ये एक एक्टिंग के लिए नहीं करना कि चलो एक्टिंग करनी है तो ले आओ, चलो भूख नहीं है लेकिन फिर भी ज़रा सी खाई, एक आध टुकड़ा खाया और फिर छोड़ दिया कि हमने ध्यान विधि कर ली। लेकिन ये ध्यान विधि बेईमानी से होगी, ईमानदारी से ध्यान विधि करनी है। और ईमानदारी क्या? कि बेहद भूख लग जाए, बेहद भूख, अपने को रखिए भूखा जितना रख सकते हो। जब लगे भूख सहन ना हो तब वो रोटी खाइए, उस समय चटनी पर और हाथ पर रखकर रोटी खाइए। अब सोच रहे होंगे कि कुछ अमीर आदमी की इसका परिणाम क्या होगा, क्यों ये ध्यान विधि है, क्यों हमें एक दिन के लिए गरीब बनाया जा रहा है। एक दिन के लिए भी नहीं बनाया जा रहा, उस ध्यान विधि के समय ही गरीब बनाया जा रहा है, उसी समय ये अनुभव करना है। तो किस लिए ज़रूरत पड़ी इस ध्यान विधि की? इससे हमारा कौन सा भला होगा? हर अमीर आदमी ये सोच रहा होगा। तो सबसे पहले जो भला होगा कि भीतर से गरीबों को गाली देना चला जाएगा। गाली देना माने किस रूप में? कि जब भी कोई अमीर व्यक्ति ये देखता है कि गरीब किस तरह से भोजन कर रहा है, तो भीतर का एक जो स्वाभाविक अहंकार होता है, और बहुत सारे अमीरों में ये बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत सारों में तो होता ही नहीं है अहंकार, क्योंकि वो भीतर से दीनहीन, गरीब और विनम्र पहले से ही होते हैं। बाहर की ये दौलत की अमीरी उन पर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो होगा क्या? जब एक दिन के लिए बिल्कुल गरीब बनकर गरीबों जैसा भोजन करेंगे तो भीतर एक करुणा जन्म लेगी, बहुत छोटे अंश में लेगी, लेकिन लेगी अवश्य। और दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि विधाता की दृष्टि में आपकी गरीब होने की हाजिरी लग जाएगी। ऐसे अनेक बड़े बड़े सम्राट देखे गए हैं, महान सम्राट जो भूखे जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटी खानी पड़ी, घास की रोटी। सोचिए, बड़े बड़े सम्राटों को घास की रोटी खानी पड़ी। तो ये विधाता के सामने आपका एक शगुन हो जाएगा, छोटा सा शगुन, कि अगर विधाता ने कहीं सोच रखा होगा कि इसको बर्बाद करके बिल्कुल ज़मीन पर ले आना है, इसके हाथ में रोटी रखकर इसको खिलानी है, जो इस समय इतनी शान और शौकत के साथ चांदी के बर्तनों में
सोने के चम्मच से खाना खाता है ये, 8-10 नौकर चाकर इसकी सेवा करते हैं। जो दुर्भाग्य है वो कभी ये भी सोचता है कि इसको एक दिन ज़मीन दिखानी है, इसका सारा एम्पायर साम्राज्य सब नष्ट करके इसको सड़क पर बिठा के इसके हाथ में रोटी रख कर खिलानी है। तो वो शगुन तो आपने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। जो विधाता ये सोचे बैठा था, जो दुर्भाग्य ये सोचे बैठा था। आपको मैं बता दूं, राज परिवारों में कुछ परंपरा ऐसी होती थी कि रानी या राजा को सोने की तलवार से एक पीटती थी, ऐसे सोने की तलवार से वार करती थी। तो ये पूछा गया भाई क्यों है ये, कि बताया गया ये एक शगुन होता है कि शत्रु की जो तलवार है वह राजा के ऊपर गिरे, उस शगुन को हम यहाँ निभा देते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली हो और छोटा नुकसान हो गया हो, ना घटे बड़ी दुर्घटना, टल जाए, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे भाई चलो अच्छा हुआ सस्ते में छूट गए। यही सुना है ना। सीढ़ियों से आप गिरे, गिर के जरा सी खरोंच आ गई पैर में, सीढ़ियाँ थी बहुत ऊंची, पूरे भी गिर सकते थे नीचे तक, 50 सीढ़ियों नीचे तक, ज़्यादा चोट लगती, कम लगी, तो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा भाई चलो शगुन हो गया, सस्ते में छूट गए, खरोंची लगी, होना तो बहुत बुरा था, बच गए। यही बात है ना। तो यही बच गए। ये अमीरी का ग्राफ गिरकर नीचे ना आ जाए, इसलिए उसका एक शगुन करना है। और ये शगुन भीतर तक बहुत कुछ रूपांतरित कर देता है। ये शगुन नहीं है, ये एक प्रकार का स्नान है कि अमीर होने के कारण जो अहंकार की, जो अमानवीय होने की थोड़ी गर्द चढ़ जाती है, जो धूल चढ़ जाती है, वो सारी धूल इसे स्नान से मिट जाती है। ये एक स्नान है, ये ध्यान विधि। और बहुत मुश्किल है ये ध्यान विधि अमीरों के लिए करना। उसका कारण है कि यदि जो सुन रहे हैं इस समय इसे अमीर लोग, वो अपने बच्चों से कहेंगे कि आओ ये ध्यान विधि करें, वो कहेंगे हमें नहीं ज़रूरत ये ध्यान विधि करने की, वो उपेक्षा कर देंगे। क्योंकि मैं प्रायः कह रहा हूँ, अमीरों के बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते। उनकी अपनी एक ईगो प्रॉब्लम है कि मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी, मैं जैसे मर्जी करूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। मुझे नहीं खानी चटनी से रोटी, मैं तो पिज़्ज़ा मंगवाऊँगा, आप खाइए, आपको खानी है तो वो जो एक पारिवारिक सौहार्द होता है कि अगर पिता ने कोई बात कही है, माँ ने कोई बात कही है, तो सभी बच्चे उसे मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और ये सौहार्द अब सभी जगह समाप्त हो गया है। अमीर गरीब की बात ही नहीं रही, सभी परिवारों में ये समाप्त हो गया है कि माता पिता की आज्ञाओं की अवहेलना करना, उनकी उपेक्षा करना, उन्हें महत्व न देना, छोटी छोटी बातों की भी। अब ये एक बहुत छोटी सी बात है। अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों से कहेंगे कि आज हम इस ध्यान विधि के अंतर्गत सिर्फ रोटी, चटनी, प्याज या हरी मिर्च या इन कोई भी चीज़ साधारण, उससे रोटी खाएंगे, तो आप देख लीजिए, देखने की भी ज़रूरत नहीं, बिना देखे सब पता लग रहा है कितने मानेंगे इस बात को, कितने मानेंगे। और जो मानेंगे वे परम सौभाग्यशाली होंगे। क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है, रूपांतरण की एक कला है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देगी, रूपांतरित कर देगी, एक स्नान आपको कराएगी। और दुर्भाग्य की आंखों में धूल झोंकना कहते हैं इसे। ऐसी बात नहीं कि दुर्भाग्य की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती, बिल्कुल झोंकी जा सकती है। सिर्फ इतनी ही धूल झोंकी जा सकती है कि वो संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। क्यों तृप्त हो जाएगा? दुर्भाग्य ये देखेगा कि इसके भीतर अहंकार रहा नहीं वो, तो अब मुझे क्यों इसको बर्बाद करना। बर्बाद तो दुर्भाग्य अहंकारी को करता है ना, कि इसका अहंकार तोड़ना इसलिए बर्बाद करता है। वो देखेगा जो चीज़ मैं तोड़ना चाहता था वो तो मेरे बिना तोड़े टूट गई, तो अब मैं क्यों इस अमीर आदमी को तकलीफ़ पहुंचाऊं। तो इस ध्यान विधि को जितने भी अमीर आदमी सुन रहे हैं, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अमीर कौन है, कैसे डेफिनेशन करें अमीर की।
तो जिसको परमात्मा ने आवश्यकता से बहुत अधिक दिया है, बहुत अधिक, और वो अधिक कितना भी हो सकता है, वह प्रत्येक व्यक्ति अमीर है। प्रत्येक व्यक्ति। गरीब लोग निराश ना हो, उनके लिए भी ध्यान विधि बनाऊंगा। जैसे आज का शीर्षक है अमीरों के लिए ध्यान विधि, तो अगली ध्यान विधि आएगी गरीबों के लिए ध्यान विधि, और उसे अमीर भी देखें, और ये अमीर वाली है इसे गरीब भी देखें, सभी देखें, क्योंकि भाग्य का चक्र नहीं पता किस अमीर को कब गरीब बना दे और किस गरीब को कब अमीर बना दे। सारा खेल भाग्य का है। तो उस वक्त को, उस भाग्य को नमस्कार करते हुए, अपना विकास करते हुए, अपने को रूपांतरित करने के लिए हमेशा तैयार रहें, उच्चता की ओर रूपांतरित करने के लिए अपने अहंकार को स्नान कराने के लिए तैयार रहें। वास्तव में ये ध्यान विधि तो अहंकार के स्नान की ध्यान विधि है। प्रतीक्षा करें, गरीबों के लिए भी ध्यान विधि आती ही होगी, लेकिन अमीर लोग इस ध्यान विधि को बहुत गंभीरता से लें और सब परिवार करें। इसका महत्व समझाएं, बच्चों को तैयार करें, किसी भी तरह से बच्चों को तैयार करें, स्वयं भी तैयार हों। कोई इसमें नुकसान नहीं है करने में, स्नान करने में भला क्या नुकसान होगा, लाभ ही लाभ है स्नान में। तो कीजिए, इस ध्यान विधि का स्नान कीजिए।